Good morning, class. Welcome to your English lecture. Today we are going to start a new lesson. The name of the lesson is The Loving Hug. This is the 13th chapter of your book, The Last Leaf. I request you all to bring out your pencils to underline the meaning of difficult words. Now let's start with warm up. Trees are important for man's survival. Trees are very important for the survival of man, as you know that they give us a lot of important things like oxygen, like wood for furniture, fruits, vegetables, and all these things. How can we prevent man from destroying the trees? Now the question here for you is this: what a man can do to prevent the destruction that we had caused for trees, what we can do in order to save them. Let's begin the story. The story begins in the monsoon of 1970. Monsoon का टाइम होता है जो बरसात का पीरियड है. 1970 की बात है. The rains had come to the mountain regions of North India. North India, you know there are 4 directions: north, south, east and west. तो northern part of India is nearby Jammu Kashmir, Punjab, Himachal वाला area. The rivers that begin in the mighty Himalayas were overflowing. हिमालय से जो rivers निकलती हैं वो overflowing मतलब बहुत ज़्यादा गति से बह रही थी. Their waters rushed angrily down the slope. Slopes मतलब पहाड़ की जो slopes होती हैं, ये ढलानें होती हैं, वहाँ से तेज़ी से रिवर जो है नीचे की तरफ आ रही थी. कैरिंग विद देम एवरीथिंग दैट वाज इन देयर पाथ. सब कुछ वो अपने साथ लेके जा रही थी. रॉक्स, सॉइल, ट्रीज, ब्रिजेस, हाउसेज, इवन एंटायर विलेजेस. पूरा पूरा गांव भी उस बाढ़ में कई बार बह जाता था. द अलकनंदा रिवर, वन ऑफ दीज माइटी हिमालयंस रिवर. कौन सी रिवर की बात की गई है? अलकनंदा रिवर, जो कि हिमालय से निकलती है. वॉज ऑल्सो इन फ्लड. उसमें भी फ्लड आई हुई थी. फ्लड से आपका क्या मतलब है? जब पानी का बहाव बहुत ज़्यादा हो जाता है. इट्स रोरिंग वाटर स्वेप्ट डाउन द वैली लीविंग बिहाइंड अ वेव ऑफ डिस्ट्रक्शन. डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा, तबाही, क्योंकि फ्लड्स के कारण क्या हुआ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही आई. लोगों के घर, उनके पशु पक्षी, उनकी कार्स, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो साथ में बह गई. आफ्टर द वाटर रिसीडेड द पीपल ऑफ द एरिया वर लेफ्ट सैड एंड एंग्री. दे कुड clearly see how much havoc the floods had caused. They also saw that the destruction was much greater because of the mountain slides once covered thick forests were now bare. Now यहाँ पे सारा मेन चीज़ पता चल रही है. उन्होंने देखा कि ये जो तबाही है पानी की बहाव की वजह से, ये बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि थिक फॉरेस्ट जो कि पहले यहाँ पे हुआ करते थे वो क्या हो गए हैं अब? बेयर मतलब वहाँ पे नहीं है, क्योंकि ह्यूमंस ने अपनी एक्टिविटीज़ के लिए उन ट्रीज़ को काट लिया. पहले क्या होता था, जब रिवर का फ़्लो होता था उस जगह से, तो ट्रीज़ के होने के कारण वो फ़्लो थोड़ा, उनकी स्पीड जो रिवर की वो कम हो जाती थी. लेकिन अब जब वहाँ पे ट्रीज़ ही नहीं है तो वो फ़्लो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से चीज़ें जो उसके रास्ते में जो भी आती हैं वो साथ में बह जाती हैं. So trees play a very important role in order to reduce the effect of floods. Trees were being cut down by contractors. Contractors के द्वारा trees बहुत बड़े level पे काटे जाते हैं. And the wood has been taken away to the cities in the plains. Plains में, cities में वो सारी woods जो है ट्रांसफ़र कर दी जाती है. और इसकी वजह से जो माउंटेनियस एरिया है वहाँ पे क्या होता है? लैंडस्लाइड्स. लैंडस्लाइड्स का मतलब ज़मीन का खिसकना. फिलिंग अप द रिवर्स लीडिंग टू फ्लड्स, जिसके कारण फ्लड्स आ जाती हैं. तो ये सारी चीज़ें आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है. फर्दर, ड्यू टू द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट बीइंग टेकन अवे, द पीपल हु लिव नियर द फॉरेस्ट एंड डिपेंडेंट अपॉन देम फॉर फूड एंड फ्यूल फेस ग्रेटर डिफिकल्टी इन गेटिंग देयर बेसिक नेसेसिटीज़. दे हैड टू वॉक लॉन्गर डिस्टेंसेज टू कलेक्ट फायरवुड. अब उनको दूर दूर जाना पड़ता था लोगों को लकड़ी लाने के लिए. तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो उस जगह पे, माउंटेनियस एरिया पे रहने वाले लोगों को झेलनी पड़ती थी. उनको अपने कुकिंग के लिए जो फायरवुड लाने के लिए दूर जाना पड़ता था. प्लांट्स फॉर फूड, मेडिसिन एंड टू ग्रेज देयर कैटल एंड गोट्स. उनके जो
गोट्स और कैटल है मतलब गाय भैंस है उनको चराने के लिए दूर जाना पड़ता था। इस सब चीज़ों के कारण वहाँ के जो विलेजर्स थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और वो चाहते थे कि किसी तरह से हम कॉन्ट्रैक्टर्स को रोक दें ताकि वो ट्रीज़ को ना काटें, क्योंकि ट्रीज़ उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। वो उनकी पूरी लाइफ जो है वो ट्रीज़ पे डिपेंडेंट होती है। हिमालय स्लोप्स वन कवर्ड विद द थिक नेचुरल, हिमालयाज़ की जो स्लोप थी वो पहले थिक मतलब घने नेचुरल फॉरेस्ट ओक से भरी हुई होती थी, उनसे लदी हुई होती थी। लेकिन लोकल पीपल न्यू दीज ट्रीज यूज्ड इन द नंबर ऑफ वेज, वो किस तरह से वो जो लोकल लोग थे वो उन ट्रीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। कौन से ट्रीज़? ओक ट्रीज़ के ऊपर। दीज ट्रीज़ वर नॉट नेचुरल टू द स्लोप्स, अब उनकी जगह पे ओक ट्रीज़ की जगह पे यहाँ पे कौन से चिर पाइन्स लगा दिए गए, क्योंकि चिर पाइन्स की मांग बहुत ज़्यादा है मार्केट में। इसकी वजह से ज़्यादा चिर पाइन्स ट्रीज़ उन्होंने वहाँ पे लगा दिए। लेकिन चिर पाइन्स जो हैं वो विलेजर्स के लिए उतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं हैं। द पीपल ऑफ द हिल्स वर एंग्री बट हेल्पलेस, जो लोग थे वहाँ के वो बहुत गुस्से थे लेकिन वो हेल्पलेस थे, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। देन 3 years पास्ट, 3 साल बीत गए। द फॉरेस्ट कॉन्टिन्यू टू बी डिस्ट्रॉयड, लगातार फॉरेस्ट को लगातार डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। वन मॉर्निंग इन मार्च 1973 में मार्क दिस डेट, अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम अ फैक्ट्री हु मेड स्पोर्ट्स गुड अराइव्ड एट द विलेज ऑफ गोपेश्वर इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी फैक्ट्री के लोग आए जो कि स्पोर्ट्स गुड्स बनाते हैं, मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जैसे बैट हो गया, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। दे हैड कम टू 10 एश ट्रीज़, उन्होंने 10 एश ट्रीज़ काटने के लिए उस जगह पे आए। किस जगह पे? चमोली डिस्ट्रिक्ट। और विलेज का नाम क्या है? गोपेश्वर। द वुड वॉज टू बी यूज टू, क्रिकेट बैट बनाने के लिए वो वुड उन्होंने यूज़ करनी थी। द विलेजर्स वर नॉट इन द मूड टू लेट द, अब जो विलेजर्स थे वो बिल्कुल भी मूड में नहीं थे उनको अपने ट्रीज़ को काटने की इजाज़त देने के लिए। दे रिक्वेस्टेड एक्समैन टू गो बैक, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप पीछे चले जाओ, हम आपको ट्रीज़ काटने नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। द पीपल डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट लेट द एक्सिस टच द ट्रीज़, उन्होंने जो गांव के लोग थे, विलेजर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम किसी भी पेड़ को एक्स से टच नहीं करने देंगे। एक्स होती है कुल्हाड़ी। और वो उन्होंने सब ने क्या किया, क्या कहा? लेट अस सेव आवर प्रीशियस ट्रीज़, चलो अपने प्यारे पेड़ों को बचाओ। लेट अस हग देम सो दैट नो एक्स कैन रीच देम, चलो हम उन्हें हग कर लेते हैं, गले लगा लेते हैं ताकि कोई भी कुल्हाड़ी उनको नुकसान ना पहुंचा पाए। और इस तरह से वो चिपको बोलते हुए सारे लोग पेड़ों से इस तरह से कुछ चिपक गए। देखो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कुछ लोग हैं जो कि विलेजर्स हैं, ये सारे पेड़ों से चिपक गए हैं। और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो फॉरेस्ट को काटने के लिए आए हैं उनको बोल रहे हैं कि हम आपको पेड़ काटने की इजाज़त नहीं देंगे। इस तरह से चिपको का मतलब होता है हग द ट्रीज़। ये एक नॉन वायलेंट मतलब अहिंसक मूवमेंट थी जिससे लोगों ने अपने जंगलों को बचा लिया। इस तरह से ये गोपेश्वर के लोगों की एक बहुत बड़ी जीत थी जिन्होंने पेड़ों को काटने से बचा लिया। इससे गोपेश्वर के लोगों के बारे में आसपास के गांव में भी काफ़ी सारी चर्चा हुई कि इस तरह से लोगों ने पेड़ों को काटने से बचा लिया और वो बहुत खुश थे। दे कैरिड ड्रम्स एंड ट्रम्पेट्स एंड बैनर्स, वो अपने अपने मैसेजेस लेके बैनर्स लगा के, प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस निकालना, लोगों को जागरूक करते थे। और जो पेड़ों को काटने आए लोग हैं उनको हमेशा मना करते थे पेड़ काटने के लिए। द ह्यूज प्रोसेशन रीच द फाटा फॉरेस्ट, एक बार ये फॉरेस्ट का नाम है, वहाँ ये प्रोसेशन पहुँचा। द फॉरेस्ट वॉज क्वाइट, ओनली द ड्रम बीट्स फिल्ड द एयर, देयर वॉज नो वॉयलेंस कन्फ्यूजन बट द पीपल वर डिटरमाइंड, देयर ओनली मैसेज वॉज किल अस फर्स्ट बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री। जब दोबारा से वहाँ पे जंगल काटने के लिए लोग आए तो लोगों ने क्या कहा? किल अस फर्स्ट, हमें पहले मारो, बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री, एक भी पेड़ काटने से पहले आपको हमें मारना होगा। द चिपको आइडिया हैड वंस अगेन वन, वो एक्समैन वहाँ से चले गए और चिपको का आइडिया जो था वो एक बार दोबारा से जीत गया। ट्रीज़ हैज़ बीन सेव, ट्रीज़ को बचा लिया गया। इस तरह से लोगों ने अपनी पेड़ों को और अपनी सारी लाइवलीहुड को बचा लिया। द कॉन्ट्रैक्टर्स वर वरीड, इस तरह से जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जो ठेकेदार थे, वो बहुत
गुस्से में आ गए कि इस तरह से हम क्या करेंगे। वो बहुत वरिड थे मतलब परेशान थे। ट्रीज़ वर नीडेड टू प्रोवाइड वुड फॉर मैनी इंडस्ट्रीज़, क्योंकि ट्रीज़ को बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को वुड देने के लिए यूज़ किया जाता है। दे स्टार्टेड टू प्लॉट अ प्लान, उन्होंने अपना प्लान बनाया कि वो किस तरह से चीट करेंगे पीपल को। उन्होंने क्या किया, वंस दे ऑल मैन फॉक टू द रेनी विलेज में गए नियर जोशीमठ, वेयर अवे एट अ नेबरिंग विलेज द विली कॉन्ट्रैक्टर सेंड द मैन टू रेनी फॉरेस्ट बट दे वर सून सरप्राइज। वहाँ पे उन्होंने लोगों को दोबारा से भेजा पेड़ काटने के लिए, लेकिन वो सरप्राइज हो गए जब उनकी न्यूज़ एक लेडी को मिली, गौरा देवी को मिली, तो वो उसने क्या किया, द एक्समैन वर सरप्राइज टू सी द स्ट्रेंज प्रोसेशन, तो वो सारे लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पे ले गई, बट दे डिड नॉट केयर, लेकिन उन्होंने उनको देख के कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि वो एक लेडी थी और उसके साथ में सिर्फ वुमेन एंड चिल्ड्रन का प्रोसेशन था। व्हाट कुड अ ग्रुप ऑफ, उन्होंने सोचा कि एक वुमेन क्या हमें रोकेगी। आफ्टर ऑल वी हैव एक्सेस, उनके पास गन्स और एक्सेस भी थी। द वुमेन हैव नथिंग, लेकिन वुमेन्स के पास कुछ भी नहीं था। दे थॉट बट गौरा देवी वॉज नॉट अफ्रेड, लेकिन जो गौरा देवी थी उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगा था। उसने क्या कहा, शूट अस फर्स्ट, हमें पहले मारो। शी टोल्ड द मैन, शूट अस ओनली देन यू कैन कट दिस फॉरेस्ट विच इज़ लाइक अ मदर टू अस। उसने कहा कि पहले तुम्हें हमें मारना होगा, उसी के बाद तुम हमारे फॉरेस्ट को टच कर सकते हो, जो कि हमारे लिए हमारी माता के समान है, हमारी मदर के समान है। इस तरह का रिप्लाई सुन के वो लोग डर गए और एम्प्टी हैंडेड वहाँ से वापस चले गए। इस तरह से अक्रॉस दिस पाथ द सीमेंट स्लैब, पीछे हटते हुए एक ब्रिज था। ब्रिज क्या होता है, एक पुल था। लैंडस्लाइड हैड कॉज्ड, जो कि लैंडस्लाइड के कारण बना था। द वुमेन लुक्ड एट द रिट्रीटिंग मैन, पीछे जाते हुए लोगों को उन्होंने देखा। एट द मेकशिफ्ट ब्रिज एंड एट ईच अदर दे हैड एन आइडिया, उनको एक आइडिया आया। विद अ स्ट्रॉन्ग स्टिक दे क्वाइटली पुश द स्लैब, उन्होंने स्लैब जो उस पर पुल बना हुआ था उसको डिसलॉज कर दिया, उसको हटा दिया। इट फेल, फिर वो पुल जो है नीचे गिर गया और क्रैश इनटू द रिवर, रिवर में गिर गया। जॉर्ज का मतलब होता है खाई या गर्त। द पाथ कुड नो लॉन्गर बी क्रॉस्ड, अब दूसरी जगह से इस तरफ आने का जो रास्ता था वो पूरी तरह से बंद हो गया। द फॉरेस्ट ऑन द अदर साइड कुड नॉट बी रीच्ड, अब दूसरी तरफ भी जाया नहीं जा सकता था। इस तरह से लोगों ने फॉरेस्ट को बचाया। मैनी सच इंसिडेंट्स टुक प्लेस, इसके बाद भी बहुत सारे इंसिडेंट्स इस तरह के हुए और लोगों ने अपने पेड़ों को बचा लिया। चिपको मूवमेंट हैड ग्रॉन इनटू मैनी मोर देन जस्ट एन एफर्ट टू सेव ट्रीज, इस तरह से चिपको मूवमेंट जो है एक पेड़ बचाने की एक सफल यात्रा के रूप में इसको देखा जाता है। पीपल हैव कम टुगेदर टू वर्क टू प्रोटेक्ट द सॉइल, किस किस को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग आगे आए। सॉइल, कंजर्व वाटर एंड फाइंड बेस्ट वे टू यूज़ व्हाट द फॉरेस्ट हैड गिवन टू अस। दे हैव ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, स्पेशली द वुमेन ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया। किस तरह से, द शोली ग्राम स्वराज्य मंडल, एक तरह की टीम बनाई ताकि कॉन्ट्रैक्टर्स उनको चीट ना कर सके और फॉरेस्ट को एक्सप्लॉयट ना करें। द टास्क ऑफ कीपिंग हिमालय स्लोप ग्रीन एंड हेल्दी इज़ नॉट ईजी, हिमालयाज़ की स्लोप्स को, मतलब उनकी जो ढलानें हैं, जो सारे पहाड़ हैं जहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी है, उनको ग्रीन रखना और हेल्दी रखना ये इजी टास्क नहीं है। बट द पीपल ऑफ द रीजन टुडे नो, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो जानते हैं दैट इफ़ दे वांट अ गुड लाइफ, कि अगर उनको एक अच्छी लाइफ चाहिए, दैट इज़ व्हाट दे शुड डू, तो यही चीज़ है जो उनको करनी पड़ेगी, और वो क्या है, पेड़ों की रक्षा करना। दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर, द समरी ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।